इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल में आज फिर रॉकेट हमले की खबर। आसमान में रॉकेट उड़ने की आवाज सुनाई दी, टारगेट की जानकारी नहीं। अफगानिस्तान में अमेरिका की एक और एयर स्ट्राइक, ड्रोन के जरिए हमला कर कार सवार फिदायीन हमलावर को मार गिराया। विस्फोटकों से भरी कार के साथ जा रहा था हमलावर, अमेरिकी सेना के ऊपर हमला करने के फिराक में था। रिपोर्ट के मुताबिक IS खुरासान का था आत्मघाती दस्ता। काबुल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला करनी थी साजिश। अमेरिकी हमले में 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि, सिविल लोगों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ड्रोन हमले में ध्वस्त हुई आतंकवाद की तस्वीर आई, गाड़ी की तस्वीर सामने, हमले में गाड़ी के पर खच्चे उड़े। हमले पर अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड का बयान, यह सेल्फ डिफेंस में किया गया पिन पॉइंट अटैक था। आतंकी काबुल एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर थे। अमेरिका ने पहले ही जताई थी एक और हमले की आशंका। अफगानिस्तान के ड्रोन हमले में 3 बच्चों के मरने का भी दावा किया गया, एक अधिकारी ने दावा किया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी ड्रोन हमले में कुछ नागरिकों के मारे जाने की जानकारी मिलने की बात कही, दुख जताया। ड्रोन हमले के बाद एक घर में उठता दिखा धुआं, लोग आग बुझाते नजर आए। रॉकेट हमले के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मची, इधर उधर भागते नजर आए लोग। काबुल ब्लास्ट पर बोला तालिबान, अमेरिका ने गाड़ी में बैठे सुइसाइड बॉम्बर को निशाना बनाया, इवैक्यूएशन के बीच हमला करना चाहता था आतंकी। काबुल एयरपोर्ट पर हुए फिदायीन ब्लास्ट में अफगानिस्तान के एक ताइक्वांडो चैंपियन की भी मौत हुई। 25 साल के मोहम्मद सुल्तानी ने अपने देश के लिए जीते थे कई पदक। काबुल हमले के बाद आज अमेरिकी विदेश मंत्री ने सहयोगी देशों की बैठक बुलाई, वर्चुअल बैठक होगी। बैठक में नाटो देश के नुमाइंदे शामिल होंगे। काबुल में हुए आत्मघाती हमले में शहीद 13 अमेरिकी कमांडो का शव लाया गया अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेलावेयर एयरफोर्स बेस पहुंचकर शवों को रिसीव किया। शहीद जवानों के परिवार वालों से भी मिले राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने भी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में काबुल से करीब 2900 लोगों को बाहर निकाला, व्हाइट हाउस ने जानकारी दी। अमेरिका ने अफगान नागरिकों को ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करने की बात कही, कहा उनकी यात्रा में अड़ंगा न लगाए तालिबान। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने की ब्रिटिश सेना की तारीफ, कहा अब तक नहीं, जिंदगी में नहीं देखा ऐसा कोई मिशन। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने माना कई अफगान नागरिक छूटे हैं जिन्हें सुरक्षित निकालकर लाया जाना था। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान से अपने सारे सैनिकों को वापस बुलाया। अफगानिस्तान में ब्रिटेन के एम्बेसडर भी वापस लौटे। ब्रिटेन ने 15,000 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला। जर्मनी के US एयर बेस पर अब तक 20,000 अफगान नागरिक पहुंचाए गए हैं। अमेरिका ले जाने से पहले रिफ्यूजी स्टेटस की जांच। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान सामने आया, US आर्मी के लौटने के बाद भी जारी रखेंगे ऑपरेशन। 111 अफगान शरणार्थियों का जत्था पहुंचा कोसोवो, काबुल से एयरलिफ्ट करके लाया गया। कोसोवो की राजधानी प्रिस्तीना से 40 किलोमीटर दूर अमेरिकी बेस में शरणार्थी। इटली में अफगान शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आए सैकड़ों वॉलंटियर शरणार्थियों की शारीरिक और मानसिक सहायता करेंगे। अल्बानिया में कैंप की जगह होटल में रखे गए अफगान नागरिक, कई लोगों को स्टूडेंट कैंपस में भी शिफ्ट किया गया। दोहा के US मिलिट्री कैंप की तस्वीरें आई सामने, खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं हजारों शरणार्थी। पोप फ्रांसिस ने अफगानिस्तान के हालात पर जताई चिंता, का अफगान लोगों की मदद करने वालों का शुक्रिया। अफगानिस्तान लौट सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी, टोलो न्यूज के हवाले से खबर, तालिबान के आग्रह पर लौटेंगे। सूत्रों का दावा, तालिबान की नई सरकार में शामिल हो सकते हैं अशरफ गनी, तालिबान के कब्जे के बाद भागे थे गनी। पंजशीर घाटी के टॉप लीडर अमरुल्लाह सालेह ने खुद संभाला मोर्चा, पंजशीर घाटी की पहाड़ियों पर चढ़कर की निगरानी। पंजशीर घाटी में तालिबान ने बंद किया इंटरनेट, सभी फोन कनेक्शन भी बंद किए गए। अफगानिस्तान में तालिबान ने एक और फरमान जारी किया, अलग अलग पढ़ेंगे लड़के और लड़कियां। तालिबान ने की पूर्व सरकारी कर्मचारी के रिश्तेदार की पिटाई, कर्मचारी के सरकारी हथियार ढूंढने को कहा। चेकिंग के लिए गाड़ी नहीं रोकने पर तालिबान ने की फायरिंग, एक शख्स की मौत। काबुल में ATM के बाहर लगी लंबी कतार, पैसे निकालने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे। काबुल में एयरपोर्ट तक जाने वाले सभी रास्तों में जबरदस्त ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। काबुल एयरपोर्ट पर कम हुई लोगों की भीड़, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर जमा हुए लोग। भारत को लेकर तालिबान नेता शेर मोहम्मद अब्बास का बयान आया सामने, कहा भारत के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों को पहले की तरह बरकरार रखना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अफगानिस्तान में बदलते हालात को भारत के लिए चुनौतीपूर्ण बताया, देश को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, कहा। अफगान संकट पर पीएम मोदी के फैसले पर बोले कपिल सिब्बल, किसी खास धर्म तक सीमित नहीं होनी चाहिए मदद। हरियाणा के करनाल में हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज घरोंडा में किसानों की महापंचायत, किसान नेता राकेश टिकैत भी होंगे शामिल, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। हरियाणा के नूह में हुई किसानों की महापंचायत, SDM की कार्रवाई के खिलाफ भारी संख्या में जुटे किसान। करनाल के SDM की बर्खास्तगी पर अड़े हैं किसान, मामले में जांच की भी मांग। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर रख सकते हैं अपना पक्ष। लाठीचार्ज को लेकर करनाल प्रशासन और पुलिस की सफाई का, पत्थरबाजी के बावजूद कम बल प्रयोग किया गया। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ अमृतसर में किसानों ने किया प्रोटेस्ट, हाईवे जाम कर दिखाए झंडे।
किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लाठी चलाने से आवाज नहीं दबती है, बातचीत से निकलता है समाधान। सरकारी तालिबान वाले बयान पर राकेश टिकैत की सफाई सामने आई। कहा, अगर हमें कोई खालिस्तानी या पाकिस्तानी कहेगा तो हम सरकारी तालिबानी कहेंगे। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। 31 अगस्त से 3 सितंबर में कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस। 7 सितंबर से उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान का आगाज करेंगी मायावती। लखनऊ के ब्राह्मण सम्मेलन से अभियान की करेंगी शुरुआत। 23 जुलाई से पूरे यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा। 4 सितंबर 74 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन का टारगेट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों की घोषणा की। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का रखा गया है ख्याल। मिशन 2022 के लिए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा चुनावी दौरे पर। कुशीनगर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात। कुशीनगर में ए.के. शर्मा ने योगी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा, बरसात बाद दुरुस्त होंगी सड़कें। अयोध्या में लोगों के बीच पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। कहा, लोगों की समस्याओं को चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मुहर लगी। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया गया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, नीतीश में पीएम बनने की योग्यता और क्षमता, लेकिन हम दावेदारी नहीं कर रहे। पीएम मटेरियल वाले सवाल को नीतीश कुमार ने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। कहा, मेरी इच्छा नहीं। चंडीगढ़ में आप पंजाब की महिला विंग पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ऑफिस में घुसने की कर रही थी कोशिश। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में 7 और एफआईआर दर्ज और अब तक कुल 28 एफआईआर दर्ज हुए। दिलीप घोष बोले, ममता हमेशा सीबीआई जांच की मांग करती थी, अब सीबीआई जांच हो रही है तो वो घबरा क्यों रही है। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। का आतंकवाद के खात्मे के लिए दूसरे की जमीन पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटेगा भारत। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी बड़ी चेतावनी। कहा, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जरा सा भी समझौता नहीं कर सकता। भारतीय सेना का बयान। कश्मीर में सुरक्षा हालात सामान्य। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे को लेकर ना करें फिक्र। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया। कहा, घुसपैठ रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं सख्त कदम। आज देश भर में मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। कोरोना नियमों का पालन करते हुए पूजा पाठ। पीएम मोदी ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। ट्विटर पर लिखा, जय श्री कृष्ण। आज मथुरा जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कृष्ण जन्म महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने पहुंचे हैं श्रद्धालु। सुबह से ही उमड़ रहे हैं भक्त। मथुरा के हर चौराहे को सजाया गया। सभी रास्तों पर दिख रही है भव्य सजावट। मुख्यमंत्री योगी के दौरे से पहले ऊर्जा मंत्री ने तैयारी का जायजा लिया। सचिव ने बताया, मंदिर को अंदर बाहर से खास तरह की लाइटिंग से सजाया गया। यूपी में जन्माष्टमी पर भक्तों को तोहफा। जन्माष्टमी मनाने के लिए रात का कर्फ्यू हटाया गया। दिल्ली में जन्माष्टमी पर मंदिरों में नहीं जा सकेंगे लोग। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। नोएडा के इस्कॉन मंदिर को फूलों और लाइट से सजाया गया। लोग श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर दिल्ली के छतरपुर में राधा कृष्ण मंदिर में भी की गई तैयारियां। कोविड प्रोटोकॉल का भी रखा गया ध्यान। नॉर्थ कश्मीर में कई साल बाद मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्म उत्सव। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट की तस्वीर। सूरत के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर विशेष पूजा की तैयारी। 2 साल बाद हो रहा है आयोजन। अयोध्या में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। रामकथा पार्क का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा, अयोध्या तो वही है जहां राम है, यहां प्रभु राम हमेशा के लिए विराजमान। गुजरात दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह आज पोषण अभियान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोगों को बांटेंगे खाने पीने का सामान। जम्मू कश्मीर दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कहा, कश्मीर हमारी इज्जत है। रेलवे ने पीएम की घोषणा पर काम किया शुरू। 58 वंदे भारत ट्रेनों के लिए जारी किया टेंडर। 75 हफ्ते में 75 ट्रेनों को किया था ऐलान। अमृत महोत्सव पर साइकिल रैली पर निकले आईटीबीपी के जवानों ने पूरी की 121 किलोमीटर की यात्रा। गोगरा से राजघाट के लिए निकले थे जवान। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को किया गया तलब। मंगलवार को ईडी के सामने पेश होना है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का उद्धव सरकार पर निशाना। कहा, एक घोटालेबाज नेता और मंत्रियों को देना होगा जवाब। अनिल परब को नोटिस मिलने पर बोले संजय राउत, उम्मीद थी कि जन आशीर्वाद खत्म होते ही अनिल परब को नोटिस भेजा जाएगा। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर बोले अजीत पवार, रैली से कोरोना केस बढ़े तो कौन होगा जिम्मेदार। महाराष्ट्र में बीजेपी आज करेगी विरोध प्रदर्शन। राज्य में मंदिरों को खुलवाने के लिए मांग करेगी। देश में 24 घंटे में 43,354 नए कोरोना के मरीज सामने। काबुल में कई रॉकेट दागे जाने की खबर आ रही। पूरी खबर डिटेल के साथ एक ब्रेक के बाद। जहां प्रेरणा लेती है उड़ान और होता है आपके सपनों की वास्तविकता का निर्माण। संस्कृति यूनिवर्सिटी ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप, देख लो। हर शो पर
एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शोर कम, खबर ज्यादा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्मार्टफोन आज सबकी जरूरत बन चुके हैं और जाहिर सी बात है कि मोबाइल से ही ज्यादातर कामकाज भी होने लगे हैं, तो उसका हाथ में रहना भी बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनके फोन की बैटरी बहुत जल्द खत्म हो जाती है और मोबाइल को बार बार चार्ज भी करना पड़ता है। अगर आपके फोन की भी बैटरी जल्द खत्म हो जाती है तो कुछ आसान से टिप्स से इससे आप राहत पा सकते हैं। डिवाइस की स्क्रीन को जल्दी बंद होने के लिए सेट करें, यानी अपने मोबाइल में सेटिंग्स में स्क्रीन ऑफ होने के ऑप्शन पर जाकर टाइमर को 30 सेकंड के लिए चूज करें। ब्राइटनेस कम करें। स्क्रीन की ब्राइटनेस काफी बैटरी का इस्तेमाल करती है, इसलिए स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम करके रखें। ये ऑप्शन आपके फोन की सेटिंग्स में मिल जाएंगे। कोशिश करें कि ब्राइटनेस कम करके ऑटो ब्राइट पर सेट कर दें, इससे रिक्वायरमेंट के ही मुताबिक ब्राइटनेस ज्यादा और कम हो जाएगी। कीबोर्ड की आवाज या वाइब्रेशन भी बंद कर दें, इससे भी बैटरी की लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। सेटिंग में जाकर वॉल्यूम पर भी जाएं और की बटन को म्यूट कर दें। इसके साथ मैसेज और कॉल की वाइब्रेशन को भी बंद करके बैटरी की लाइफ को सेव कर सकते हैं। चेक करें कि आपके मोबाइल में डाउनलोड किए गए ऐप्स कितनी बैटरी खा रहे हैं। जो ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं उन्हें रिमूव कर दें। जरूरत पड़े तो उसी वक्त के लिए डाउनलोड करें और फिर रिमूव कर दें। इस तरीके से आपका काम भी हो जाएगा और आपका बर्डन आपकी बैटरी पर भी नहीं पड़ेगा। पावर सेवर या बैटरी सेवर मोड को ऑन करें, इससे आपकी बैटरी बचेगी। काम खत्म होने के बाद ब्राउजर पर पेजेस और ऐप्स को खुला ना छोड़ें। आप स्क्रीन से तो इनको गायब कर देंगे, लेकिन बैकएंड पर चलते रहते हैं और इससे बैटरी कंज्यूम रहती है। इसलिए जब इन्हें बंद करना हो तो पूरी तरह से बैक जाकर प्रॉपर तरीके से ही एग्जिट कीजिएगा। रात को सोने से पहले इंटरनेट यानी मोबाइल डेटा और वाईफाई को ऑफ कर दीजिए। इससे आपके फोन की 3 से 4% बैटरी वेस्ट होने से बच जाएगी। जरूरत ना हो तो जीपीएस भी ऑफ रखिए। इसे तभी ऑन करें जब आपको गूगल पर लोकेशन खोजनी हो या दूसरों के साथ लोकेशन को शेयर करना हो। फोन को हीट ना होने दें। मोबाइल फोन जब ज्यादा यूज होता है, यानी घंटों फोन कॉल्स या उस पर गेम खेली जाती हैं, तो लगातार बैटरी यूज होने पर वो हीट हो जाता है। ऐसे में उसकी बैटरी लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। वैसे इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन और रोचक खबरों के लिए आप हमेशा जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें इंडिया टीवी। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही काबुल से। काबुल एयरपोर्ट के पास कई एयर स्ट्राइक होने की खबर है। बताया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट की तरफ 3 रॉकेट दागे गए। एक गाड़ी से ये रॉकेट छोड़े गए। न्यूज एजेंसी AFP के हवाले से ये खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर काबुल एयरपोर्ट के पास एयर स्ट्राइक की खबर है। काबुल एयरपोर्ट की तरफ 3 रॉकेट दागे गए। ये रॉकेट एक गाड़ी से छोड़े गए थे। और अमेरिका में किस तूफान से मचा हड़कंप आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप देखला पर एक ही ऑडियो या हर शोर पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शोर कम, खबर ज्यादा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों?
जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। आज फिर होगा मुकाबला इंडिया टीवी पर। देखिए शाम 5 बजे। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। 16 मार्च 2017 है। अमरिंदर सिंह, 19 मार्च 2017। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मार्च 2022। अब की बार किसकी सरकार? देखिए दोपहर 12 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत? इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप, देखना। पर एक ही ऑडियो हर शोर पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शोर कम, खबर ज्यादा। आज फिर होगा मुकाबला इंडिया टीवी पर। देखिए शाम 5 बजे। 16 मार्च 2017 है। अमरिंदर सिंह, 19 मार्च 2017। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मार्च 2022। अब की बार किसकी सरकार? देखिए दोपहर 12 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। अमेरिका में ईडा तूफान से हड़कंप मचा है। यह तूफान लुसियाना के समुद्री तट से टकरा चुका है। अमेरिका में अब तक इतिहास में यह सबसे ज्यादा रफ्तार से टकराने वाला तूफान है। प्रभावित इलाकों में 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।